नमस्कार, स्वागत है आपका भरतपुर लाइव में। मेरा नाम ऋषभ है। पहले तो आपने सुना होगा कि भू माफिया ही जमीन हथियाया करते थे, पर ये स्कूल की शक्ल में ये भू माफिया है जो जमीन, सरकारी जमीन, नगर निगम की जमीन हथिया रहे हैं। पहला उदाहरण मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो दीवारें तोड़ी गई हैं, ये स्कूल ने, ये सेंट पीटर मिशनरी स्कूल है। इस स्कूल ने नगर निगम की जमीन हथिया ली थी, जिसके बाद नगर निगम ने कार्रवाई की और ये इस दीवार को तोड़ दिया। पर ये कोई पहला मामला नहीं है। इसने की बगल में कलेक्ट्रेट की जमीन है, वहां पे हथियाई। पर सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि इसी स्कूल के ठीक सामने ये ग्राउंड है जो एमएसजे कॉलेज का है, और अब ये स्कूल, ये मिशनरी स्कूल यहाँ पर पार्किंग के माध्यम से शुरुआत कर रहा है, हड़पने की कोशिश कर रहा है। देखिए, यहाँ पर एमएसजे कॉलेज के ग्राउंड में इसने अपने जो है बपौती समझ ली है। यहाँ पर बाइक से स्कूटी लगा दी गई है, पार्किंग बना दी गई है और किसी को कोई खबर नहीं है। जब ये शिकायत की जाती है तो ये मामला बस एक दूसरे पे आरोप में बीत जाता है और आज तक कोई कार्रवाई नहीं होती। मैं आपको ये दावे से कह सकता हूं कि अगर ऐसा ही खेल चलता रहा तो एक दिन ये पूरा ग्राउंड इस जो है भू माफिया के हाथ में चला जाएगा। ये ग्राउंड एमएसजे कॉलेज का है, पर ये धीरे धीरे अपनाने की कोशिश है। ये पहला कदम है। यहाँ पर पार्किंग करने के बाद अब धीरे धीरे ये लोग और आगे बढ़ेंगे, इसको अपना लेंगे। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण इनका देखिए कि अभी नगर निगम ने कार्रवाई की, दीवार टूट गई, पर इनकी अकड़, इनकी भूमाफियागिरी गई नहीं। ये जो है पार्किंग से बाज नहीं आ रहा है। और जब इस पे कार्रवाई होती है तो प्रशासन, स्कूल आपस में ही लड़ते रहते हैं, कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाता। लास्ट में क्या होता है कि ये धीरे धीरे आगे बढ़ते रहते हैं और जो है जमीन हथिया लेते हैं। ये इतना बड़ा ग्राउंड है, इस पर जो है कॉलेज के बच्चे शाम को खेलने के लिए आते होंगे, पर इन माफियाओं का जो स्कूल के शक्ल में, मिशनरी स्कूल के शक्ल में जो है माफियागिरी कर रहे हैं। इनको स्कूल चलाने से मतलब नहीं है, बच्चों को शिक्षा देने से मतलब नहीं है। इनको मतलब है कि जमीन कैसे हथियाई जाए। और सिर्फ ये पहला मामला, नगर निगम का दूसरा मामला, बगल में राज परिवार की जमीन के हड़पने का तीसरा मामला, यही बगल में कलेक्ट्रेट की जमीन है उसको हड़पने का चौथा मामला। कितने मामले गिनवाएंगे हम? मामले गिनवाते गिनवाते हमने पहले भी रिपोर्ट किए थे, आपने भरतपुर लाइव के माध्यम से देखा होगा कि पहले भी हमने इस पर आवाज उठाई थी, पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्यों नहीं होती? प्रशासन क्या कर रहा है? सरकारी जमीन हड़प ली जा रही है इन माफियाओं की वजह से, पर प्रशासन कोई एक्शन नहीं ले रहा है। क्यों नहीं ले रहा है? ये सवाल हम लगातार उठाते रहेंगे। खैर, इस पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय में कमेंट में बताइएगा। तब तक लाइव खत्म करने से पहले कुछ और भी बातें मैं आपको बताना चाहूंगा। सिर्फ ये जमीन, आप अगर ये सोच रहे हैं कि ये इतना ही बड़ा मामला है, इतनी ही जगह में है, इतनी जगह में खड़ा किया जा रहा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये पार्किंग तो इतनी जगह में है, पर इनके गुर्गे जो हैं वो और जगह हथियाने की कोशिश करते हैं। और ये ग्राउंड सिर्फ इतना ही नहीं है, ये ग्राउंड बहुत आगे तक जाता है। इतना बड़ा ग्राउंड, और इस पूरे को हड़पने की कोशिश, साजिश जिस तरीके से रची जा रही है, और एकाएक नहीं, सीधे हम जाके हड़पने वाली बात ये सब नहीं करते। इनकी पूरी तैयारी होती, प्लानिंग होती कि पहले थोड़ी सी जगह को लेंगे, फिर और आगे बढ़ेंगे, फिर और आगे बढ़ते बढ़ते पूरे ग्राउंड को ही हथिया लेंगे। ये इनकी चाल होती है। यहाँ के जो मैनेजमेंट है, यहाँ के जो पादरी हैं, उनसे एक मेरा सवाल है कि क्या ये आप अपने आप, ये जो पूरी जमीन जो आप हथियाते हैं, आपको बपौती लगती है क्या अपने पिताजी की? ये समझिए, पूरा खेल समझिए कि किस तरीके साइकोलॉजिकल तरीके से पूरा खेला जाता है कि पहले थोड़ा अपनाओ, फिर थोड़ा अपनाओ और उसके बाद पूरा ही ले लो। इतना बड़ा ग्राउंड बनाया गया था कि बच्चे खेलेंगे यहाँ पर, क्या खेल क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे, पर इनकी मनमानी देखिए कि ये लोग किसी भी तरीके से, हालांकि प्रशासन की भी, इनके प्रशासन जो है कितनी बार कह चुका है, ये नहीं सुनते। और प्रशासन की भी लापरवाही देखिए कि उनके कहने के बावजूद भी कोई कुछ नहीं हो पाता। लगता है कि यही सब मालिक है, ये पूरे भरतपुर को चला रहे हैं। खैर, अब इस पे देखने वाली बात होगी कार्रवाई क्या होती है, पर इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएगा। तब तक देखते रहिए भरतपुर लाइव।